दोस्तों, ये अपडेट तो आप लोगों को मिल ही चुकी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी अली अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें अमेरिका और इजराइल के हमलों के द्वारा मार दिया गया है। दोस्तों, इस खबर को ईरान के सरकारी मीडिया ने खुद कंफर्म किया है कि अब आयतुल्ला खामेनी अली नहीं रहे। तो ये बात तो बिल्कुल अब कंफर्म हो चुकी है। ईरान में 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया गया है। वहाँ पर जो है ईरान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं और शोक मना रहे हैं। ईरान के लोग आयतुल्ला खामेनी अली की फ़ोटो को लेकर अपने सीने से लगाकर शोक मना रहे हैं, दुख में हैं, सदमे में हैं और भावुक हैं और गुस्से में भी हैं। ईरान में शोक जो मनाया जा रहा है, इसी के साथ में अब इराक में भी शोक मनाया जा रहा है। इराक में भी शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शोक मना रहे हैं। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, ईरान के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। तो इसी बात पर सवाल ये उठता है कि क्या खामेनी की मौत के बाद ईरान में सत्ता बदल जाएगी? क्या तख्ता पलट हो जाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे कि ईरान का तख्ता पलट हो? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ईरान का अब तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि ईरान का एक सिस्टम है। ईरान का सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा एक मजबूत ढांचे पर बना हुआ है। सरकार, सेना, सुरक्षा एजेंसियां, धार्मिक संस्थाएं और संविधान। इसीलिए एक नेता के जाने से पूरा सिस्टम नहीं टूटता। सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है, जो लोगों के मन में एक डाउट है, कंफ्यूजन है, वो है कि इजराइल को इतनी सटीक लोकेशन कैसे मिली, कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमला कैसे हुआ और आयतुल्ला खामेनी अली की मौत कैसे हुई। मतलब दोस्तों देखो, समझने वाली बात है कि एक सुप्रीम लीडर, इतने पावरफुल लीडर, और हमला होता है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पर, और वहाँ पर इतना मतलब उनको मालूमात थी कि अमेरिका और इजराइल को कि वे इसी लोकेशन पर हैं। 30 बॉम्ब गिराए गए, मतलब एक के बाद एक बॉम्ब के लाखों डॉलर के बॉम्ब होते हैं वे। मतलब कोई ऐसे ही तो अपने लाखों डॉलर खर्च नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है। तो उनको अमेरिका और इजराइल को पता था, यानी कि इसका मतलब तो साफ है कि किसी कुछ ना कुछ, मतलब कि ऑफिशियल सबूत तो सामने नहीं आया, लेकिन इंटेलिजेंस ये कहती है कि किसी ना किसी लेवल पर इंटेलिजेंस लीक हुई है, अंदर से जानकारी बाहर गई है, तभी इतना सटीक हमला संभव है। वैसे अभी तक तो कोई ऑफिशियल सबूत सामने नहीं आया, किसी व्यक्ति का नाम कंफर्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस एनालिसिस है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। खामेनी उस वक्त कहाँ थे जब हमला हुआ? हमला उनके घर पर नहीं हुआ था दोस्तों, हमला उनके सीक्रेट ऑफिस पर हुआ था, जहां पर उनकी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। खामेनी अपनी सीक्रेट मीटिंग में उस वक्त बिजी थे जब हमला हुआ, और वहीं पर उनके टॉप कमांडर्स भी मौजूद थे। उसी जगह पर हमला हुआ और वहीं पर खामेनी समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए, उनके कई कमांडर्स भी वहां पर मारे गए। मतलब कि दोस्तों, कोई ना कोई तो था, कोई ऐसा व्यक्ति तो था जिसने उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अमेरिका और इजराइल को शेयर की और बताया कि यहाँ पर खामेनी मौजूद है। तो कोई ना कोई तो देखो दोस्तों गद्दार था, लेकिन वो गद्दार कौन है, ऐसी कोई अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ये सिर्फ एक हमारी अपनी बात है कि जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे मिलना संभव नहीं है। तो अब दोस्तों सवाल एक और पैदा होता है कि अब ईरान क्या करेगा? ईरान साफ कह चुका है, खामेनी के जाने के बाद भी हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, हमला जारी रहेगा। ईरान की ताकतवर फोर्स IRGC कह चुकी है कि मिसाइलों की नई लहर शुरू कर दी गई है, मतलब हमला रुकने वाला नहीं है। खामेनी के जाने के बाद भी हमले जारी रहेंगे। अमेरिका और इजराइल अब इस बात पर क्या कह रहे हैं
कि ईरान की जब ताकतवर फोर्स ने कहा, IRGC ने, कि हमले अब और भी खतरनाक होंगे, तो इस बात पर अमेरिका और इजराइल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर ईरान ने जवाबी हमले तेज किए तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, इस बात का तो मतलब साफ निकल कर आ रहा है कि जंग तो अभी शुरू नहीं हुई, जो अब शुरू होगी। मतलब कि एक तरफ तो ईरान की जो है IRGC, जो उसकी सबसे ताकतवर फोर्स है, वो कह रही है कि हम बदला लेंगे, अपने सुप्रीम लीडर की मौत का हम बदला लेंगे। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं कि हम ऐसा हमला करेंगे, अगर ईरान ने हमले किए कि दुनिया देखेगी, ऐसा हमला करेंगे। तो हमले तो देखो जारी रहेंगे, ये बात तो अब साफ है। तो अब सवाल सबसे बड़ा यही पैदा होता है कि क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, क्या अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? तो इसका जवाब सीधा है दोस्तों, नहीं। देखो, ईरान के कुछ कानून हैं, तो ईरान के कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर का बेटा जो है अपने आप नेता नहीं बन सकता, कुर्सी विरासत में नहीं मिलती, राजा महाराजा जैसा सिस्टम नहीं है वहाँ पर। ईरान में एक संस्था है, जैसे ही वहाँ पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अली नहीं रहे, तो उसके तुरंत बाद जो वहाँ पर उनके जितने भी उनके फैसले हैं वो कौन लेगा? वो वहाँ पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि ये 8 शिया धर्म गुरुओं की वहाँ पर समिति है जो ये तय करेगी कि नया सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। और वही अब जब तक नहीं बनता, ये 88 शिया धर्म गुरुओं की समिति ही इस सत्ता को तब तक चलाएगी। वहाँ पर जितने भी फैसले लिए जाएंगे, जितने भी हमले करने हैं या नहीं करने हैं, वहाँ की जो सत्ता है वो कैसे चलेगी, वो ये 88 शिया धर्म गुरुओं की जो समिति है वही इन सब चीज़ों का अब फैसला करेगी। तो अब जो है तब तक देश ऐसे ही चलता रहेगा जब तक नया सुप्रीम लीडर नहीं बनता। देश एक ट्रांजिशन सिस्टम से चलता है दोस्तों, वहाँ का अस्थाई नेतृत्व होता है। मतलब वहाँ पर जो है खाली सरकारें, अब जो ये 88 जो मैंने आपको बताई शिया धर्म गुरुओं की समिति है, खाली यही फैसले नहीं लेंगी, बल्कि इसके साथ में जो प्लस है वो है वहाँ की सैन्य कमान भी मिलकर फैसले लेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC वे भी फैसला लेगी कि हमले हमें कब करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं। तो मतलब यही साफ है कि मतलब सिस्टम चलता रहेगा। खामेनी के जाने के बाद भी सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा जैसा पहले चल रहा था। ठीक है, देश खाली नहीं होता खामेनी के जाने के बाद, शासन रुकता नहीं वहां पर ऐसा सिस्टम है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि खामेनी के जाने के बाद भी ईरान टूटा नहीं है और जंग जारी है। तो अब डर किस बात का है? सबसे बड़ा सवाल। देखो दोस्तों, डर इस बात का है कि युद्ध और अब फैलेगा। आम लोग जो हैं, जो बेचारे बेगुनाह हैं, जो आम लोग हैं, देखिए चाहे वो अमेरिका और इजराइल की तरफ हो, जो बेचारे वे आम लोग हैं, देखो उनकी कोई गलती नहीं है। जो ईरान के अंदर मौजूद हैं आम लोग, देखो उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब हम इस चीज़ की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से सबको एक साथ एक ही उसमें हम सबको लपेटें कि हम खुश हों कि अमेरिका और इजराइल के लोग अब मारे जा रहे हैं ईरान की मिसाइलों से। तो देखो दोस्तों, ये भी गलत है। जो गलत है, गलत लोगों को गलत कहो, लेकिन सही को सही कहो। जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो बेगुनाह हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो मासूम बच्चे हैं, एक बात बताइए, अमेरिका और इजराइल में जो मासूम बच्चे हैं 7 साल के, 10 साल के, जो कम उम्र के हैं, वे मारे जाएं ईरान की मिसाइलों से, तो आप खुश होंगे? नहीं। देखिए, युद्ध चाहे वो कहीं का भी हो, कहीं पर भी हो, किसी का भी हो, कोई भी दुश्मन हो, युद्ध जो है हमेशा गलत है और गलत होता है। तो सच बात तो यही है कि युद्ध आगे ना फैले। हम तो इसी चीज़ की दुआ करते हैं, युद्ध रुके। ठीक है, और यही बात है कि अब हमें खुश नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान मिसाइल अपनी छोड़े और युद्ध आगे फैले, तो हमें इस चीज़ से खुश नहीं होना चाहिए। युद्ध, देखिए, जो लड़ाई होती है ये गलत ही चीज़ है, ये याद रखना दोस्तों। लड़ाई चाहे वो कहीं की भी हो, कैसी भी हो। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हुई। तो अब डर किस बात का है? युद्ध और फैलेगा, आम लोग मारे जाएंगे, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ेगी, पूरी दुनिया पर इसका अब असर पड़ेगा। तेल, व्यापार, सुरक्षा सब प्रभावित होगा। तो अब इस पूरी अपडेट का जो
निष्कर्ष है, जो इस पूरी अपडेट का हमारी मतलब है, वो ये निकल कर सामने आता है, जो हम आसान भाषा में आपको इसका कुल कर समझाएं, वो ये है कि खामेनेई की मौत का जो बहुत बड़ा झटका है वो तो ईरान को अब लग ही चुका है, जो कि भाई देखो सुप्रीम लीडर का मरना एक बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। लेकिन ईरान अभी भी टूटा नहीं है, सिस्टम गिरा नहीं है, सेना वहां पर मौजूद है, सरकारें वहां पर अभी भी मौजूद हैं जो इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं, सिक्योरिटी सिस्टम वहां पर अभी भी एक्टिव है। तो अब वहां पर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बिल्कुल एक्टिव है ईरान पर। तो अब ये जंग जो है सिर्फ ईरान की नहीं रही, सिर्फ इजराइल की नहीं रही, सिर्फ अमेरिका की नहीं रही, ये अब पूरे रीजन की जंग बनती जा रही है। दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये ताकत, सिस्टम और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले दिन तय करेंगे कि शांति बचेगी या तबाही फैलेगी, दुनिया संभलेगी या और चलेगी। हम कंफर्म अपडेट हम आपको आसान भाषा में साफ तरीके से और बिना अफवाह के आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ का सच। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो बनाने का इस वक्त मकसद है, ये हमारा इस वक्त फ़र्ज़ है, ये हमें फ़र्ज़ है, ये हमारा ही फ़र्ज़ नहीं है, ये आपका भी है। क्योंकि दोस्तों, आज के वक्त में सोशल मीडिया पर इतनी वायरल न्यूज़, इतनी न्यूज़ आ चुकी हैं एक ही टॉपिक पर, एक ही मुद्दे पर, कि सच समझना इतना मुश्किल हो गया है कि सच कहूँ तो कि एक समझदार आदमी भी, एक समझदार व्यक्ति भी इस जाल में, इस ट्रैप में फंस जाता है पूरे तरह से कि सच न्यूज़ कौन सी है। शुक्रिया।